हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज कक्षा 10 का संख्यांकी का बेसिक्स। संख्यांकी बेसिक एंड फार्मूला इसमें हम देखेंगे कि संख्यांकी का बेसिक क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देन आफ्टर दैट हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए संख्यांकी का सूत्र क्या होता है। एक एक सूत्र को समझेंगे और उसका बेसिक्स क्लियर करते चले जाएंगे। यदि इतना आप लोग बेसिक्स और ये जो फार्मूला है ये यदि क्लियर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग इस पूरे चैप्टर का सवाल कर लेंगे। ये आप लोगों को गारंटी रहेगी। तो बेसिक्स एंड फार्मूला देखिए और उसके बाद पूरे सवाल को अपने आप कर लेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको बताएगा। संख्यांकी में सबसे पहले एक बेसिक सूत्र होता है कि माध्य बराबर होता क्या है, यानी इसको समांतर माध्य कहा जाता है। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग और बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। जैसे इस सूत्र को यदि मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब क्या हो, जो मध्य में आया है। तो मध्य में कौन आएगा, 5 आएगा। मान लीजिए कि इधर से निकला 10 संख्या है तो इधर से 4 संख्या निकाल सकते हैं, इधर से 4 संख्या है, 4 4 8 1 9 ही हुआ। तो यानी कि मध्य में 2 संख्या आएंगी। देखिए लिख कर देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 ही ले रहा हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। 1 2 3 4 5, इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य इसमें क्या हुआ, 2 पद इधर से निकालेंगे, 2 पद इधर, बीच में क्या बचा 3, तो यही इसका क्या हो गया, माध्य हो गया। तो ये तो छोटा था तो हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि कह देगा कि 1 से 100 तक के बीच के संख्याओं का माध्य निकालिए, तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना। इसलिए हम बड़ा के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब इसे बेसिक से समझिए क्या इस सूत्र में कि इसी सूत्र द्वारा, जैसे कि इसमें पदों का योग कर रहा है तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद और 5 पद हैं, तो इन सबों का पहले योग करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पदों का योग हो गया, बटा पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो बटा में 5 लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15, तो कितना हो जा रहा है कि 15/5 और 5 3 आई 15, कितना 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए माध्य का मतलब यही होता है कि उसका जो मध्य पद है वह क्या है। ठीक, तो माध्य का मतलब आप लोग समझ गए। और ये भी जान गए कि मध्य पद हम कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटा पदों की संख्या। लेकिन जब आप क्लास 10th में आते हैं तो माध्य ज्ञात करने के आपको 3 विधियाँ बताई जाती है। कितनी विधि, 3 विधि। देखिए ये जो विधि है पदों का योग बटा पदों की संख्या वाली, इस विधि द्वारा हम छोटे छोटे, यदि ये मान लीजिए कि छोटा था तो हम देख कर बता दिए कि इसका माध्य क्या होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि और थोड़ा बड़ा आ जाए, इससे 1 से 100 तक, तो हम समांतर माध्य का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी पदों को जोड़ेंगे और उसके बाद ज्ञात करेंगे। यह विधि है। इससे भी यदि छोटा करना होता है तो तब कल्पित माना जाता है और उसके बाद पग विचलन विधि। तो क्लास 10 में आप लोगों को 3 विधि बताया जाएगा माध्य ज्ञात करने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने की सिंपल सा विधि यही होता है। ठीक, अब दूसरी नंबर विधि पर हम चलते हैं कि दूसरी विधि क्या है। अब देखिए इसी विधि को आप लोगों में लिखा है, यानी समांतर माध्य द्वारा पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इसी को लिखा गया है कि समांतर माध्य माना गया है एक्स बार। एक्स बार क्या है, समांतर माध्य है। तो एक्स बार बराबर लिखा जाता है कि सिग्मा fi × xi बटा सिग्मा fi, यानी कि सिग्मा fi × xi का मतलब यह होगा कि बारंबारता और उसके बाद गुणे xi, यानी कि जो संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 था, मान लीजिए कि 1 के बारंबारता 2 बार, तो 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा और उसके बाद सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो ये था xi। x बार का मतलब हुआ कि सिग्मा fi × xi बटा सिग्मा fi, सिग्मा का मतलब योग, इन पूरा का योग। तो यह सूत्र है आप लोगों का 10th में पहला सूत्र, इस तरह से करके दिया गया है। दूसरा सूत्र क्या होता है, तो दूसरा फार्मूला है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य वो भी एक्स बार माध्य है। तो कल्पित माध्य में a + सिग्मा fi × xi बटा में सिग्मा fi आता है। यह होता है दूसरा फार्मूला, जिसको आप कल्पित माध्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य द्वारा हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि, इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो 3 विधि होगी, जिसमें पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि और दूसरा हो गया कल्पित माध्य। अब हम आगे विधि देखते हैं कि आगे क्या दिया है। तो आगे एक विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि,
अब पग विचलन विधि क्या होती है, तो इसमें जो होता है इसमें भी चूंकि संख्यांकी का माध्य निकालना है तो माध्य को x बार से ही लिखेंगे। तो x बार बराबर इसमें भी होता है क्या कि a प्लस, इसमें भी a रहेगा, a प्लस सिग्मा, सिग्मा रहेगा क्योंकि क्या करना है, योग करना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई होता है, एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ये हो गया पग विचलन विधि का। ये तीन विधियों द्वारा हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। इसमें इंटू में एच होता है, इंटू में एच। ठीक, तो ये हो गया क्या, आपके तीन विधियों द्वारा माध्य निकालने के। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और उसके बाद ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई हो गया, ए प्लस इसमें एच होता है। अब मैं एक उदाहरण द्वारा इन तीनों विधियों को समझा देता हूँ। केवल एक उदाहरण से आप इन तीनों विधि को समझ जाएंगे। देखिए कैसे। उदाहरण मैं आप लोगों के 14.2 का पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें यह दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु दिया गया है वर्षों में और रोगियों की संख्या दिया गया है। तो इस विधि द्वारा कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो अभी तो हम बहुलक का सूत्र नहीं बताया हूँ, फिलहाल मैं आप लोगों को माध्य तीन विधियों द्वारा ज्ञात करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को तीनों विधि ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिख कर और उसके बाद उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो पहला दिया है आयु वर्षों में, यहाँ पर लिखेंगे आयु को किस में, वर्ष में, आयु कोष्ठ में वर्षों में। इतना हो गया। आयु को वर्षों में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जितना दिया है उस आयु को लिखेंगे। तो पहला दिया है 5 से लेकर 15, 5 से 15, उसके बाद 15 से 25, 15 से 25 दिया है, 25 से 35, 35 से 45, 10-10 का अंतर बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद 45 से 55 और 55 से 65। ये आप लोग के किताब में का 14.2 में का पहला क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद अब दिया है रोगियों की संख्या यानी बारंबारता, इसी को एफ आई कहा जाता है, रोगियों की संख्या। तो रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23 और उसके बाद 14 और 5। ये हो गया किसका, रोगियों की संख्या। अब हम तीनों विधि को इसी के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष विधि निकालता हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए सबसे पहले एक्साई ज्ञात करते हैं। तो एक्साई कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसमें अंतराल दिया है। वो एक्साई उसमें मान लीजिए कि 1, 2 जैसे उस क्वेश्चन में जो था उसमें क्या था, 1 था, 2 था और 3 था और 4 था और 5 था। ठीक, यही मैं उदाहरण उसमें बताया था। तो इसमें जो संख्या दिया गया है फिक्स है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक, लेकिन इसमें जो है इसमें संख्या नहीं दिया गया, अंतराल दिया गया है। तो इसको अंतराल को संख्या में पहले बदलना पड़ेगा। तो संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो छोटा संख्या है और बड़ा संख्या इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देते हैं। 15, 5, 20 और फिर बटा में 2, तो कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर हुआ। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 यानी 5, 5, 10 और 25 और 15 तो 5, 30, 10, 40 हो जाएगा। तो 40 बटा 2 यानी 20 हो जाएगा। तो ये 10 आ गया। इसको कहते हैं एक्स आई, इसी को क्या कहते हैं, एक्स आई। तो ये 10 हो गया। यहाँ पर आ गया कितना, 20, क्योंकि 40 हो रहा है। तो 10-10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 50, यहाँ पर 60। ये हो गया एक्स आई। और इसको कहा जाता है, रोगियों की संख्या को कहेंगे एफ आई, यानी कि बारंबारता। अब क्या करते हैं कि निकालते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, एफ आई इंटू एक्स आई या एक्स आई इंटू एफ आई। 10 छक्के 60, दोनों में गुणा करेंगे। 11 दूनी 22, 220, 21 तिया 63, 630, 4 तिया 12 के 2 और हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 14 5 70, 700, 6 5 30, 300। ये था आप लोगों का एफ आई इंटू एक्स आई। अब हम इसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो इसका योग कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 0, उसके बाद 6 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 2 8, 9 8 17, 17 3 20 और 20 और 7 27,
और 27 और 1 28, एक हासिल था ना, 6 2 8 3 11, 11 2 13, एक हासिल था। ठीक, तो 28 यानी टोटल हो गया कितना 2830। ये कौन सी विधि है अभी? प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। क्लियर? अब इन सभी को जोड़ लिए, अब इसको भी जोड़ेंगे। इसका कितना आ रहा है? 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, और 2 1 3, 3 2 5 5 1 6, 6 2 8, ये हो रहा है 80। ठीक, प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई कहती है। प्रत्यक्ष विधि यही कहती है। अब हम लिखेंगे कि एफ आई इंटू एक्स आई कितना है? 2830 बटा एफ आई का मान कितना है? 80। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कट गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 के 24, कितना बचा? 4 बचा, 8 5 40, 3 बचा, भाग दे के देख लीजिए, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 8 3 और भागे 8, तो 8 के 24 हो जाएगा, 4 बचेगा, 3 8 5 40, उसके बाद 3 बचेगा 0, 8 के 24, 6 बचेगा 0, 8 7 56, 4 बचेगा और 8 5 40, यानी 35 दशमलव कितना आ गया? 375। ये हो गया इसका क्या? माध्य। अब देखिए ये मान लीजिए कि माध्य निकल गया 35.375। ये जो थी ये प्रत्यक्ष विधि थी। अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य द्वारा। जब हम इसी को कल्पित माध्य से करेंगे तो कल्पित माध्य में सबसे पहले ए मानना होता है कि आप ए किसको मानेंगे। ठीक, तो इसी पर बता रहा हूँ कि ए आप किसको मानेंगे? जो मध्य में होगा। एक्साई में देखेंगे कि मध्य में कौन है, तो देखेंगे ऊपर से 2 निकाल रहे हैं, नीचे से 2 निकाल रहे हैं, यानी कि 2 मध्य में आ रहा है। इन दोनों में से हम किसी को भी ए मान सकते हैं, जिसको आपकी इच्छा करे। जो बीच में आ रहा है उसको आप क्या कर लीजिए? ए मान लीजिए। तो मान लीजिए कि मैं 30 को ए मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? ए मान रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से आपकी चालू हो गई कल्पित माध्य। ये हो गया ए। जब ये ए हो गया तो इस हम इसमें क्या करते हैं कि एक और पद निकालते हैं। ठीक, हम अलग ही करते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक, तो अलग इसी को उतारते हैं पुनः। आयु, वर्षों में, तीनों विधि इसमें आप लोगों का क्लियर होगा। सांख्यिकी का बेसिक है यह माध्य। ठीक, अब इसमें देखिए आयु हो गया वर्षों में, तो आयु में दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। बारंबारता दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये आप लोग किताब में देखिए, इतना क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग को कल्पित माध्य ज्ञात करना है। एक्साई भी हम लोग निकाले थे, कितना है? 60। एक्साई जो निकाले हैं इसको जोड़ेंगे तो कितना? 20 होगा, तो 10 आएगा। फिर यहाँ पर 20, 10 10 का अंतर है, 40 हो रहा था, इसलिए 20 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो अब यहाँ पर 10 20 30 40 50 और 60। ये हो गया क्या? एक्स आई। जब एक्स आई निकल गया तो इसमें हम इन दोनों में से एक को, किसी को भी ए मान सकते हैं। तो मैं मान लिया कि 30 को ए। जब ये हो गया ए, तब अब हम क्या करेंगे कि इसी में से यानी कि 10 में से ए को घटाते हैं, यानी कि एक्स आई और माइनस के ए। ठीक, अब एक्स आई माइनस ए जब हम करते हैं तो निकलता है कितना? 10 माइनस 30 यानी माइनस के 20, 20 माइनस 30 यानी माइनस के 10। ठीक, यानी कि इस तरह से 10 और माइनस के 30 बराबर क्या बचेगा? माइनस 20। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 20 और माइनस के 30 बराबर में माइनस के 10। क्लियर है? उसके बाद इसी तरह 30 माइनस 30 बराबर 0। उसी प्रकार यहाँ पर 40 माइनस 30 यानी 10। फिर यहाँ पर 50 माइनस 30 यानी कि कितना? 20। फिर यहाँ पर 60 माइनस 30 बराबर कितना? 30। ये हो गया एक्स आई माइनस के ए। जब एक्स आई माइनस ए निकाल दिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए निकालते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। अब इसमें गुणा करेंगे। ठीक, एफ आई में और इसमें, तो कितना? 20 छके 120 माइनस के 120 हो जाएगा। फिर 10 बचा है तो 11 दहा में 110 माइनस के 110 है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस दिया है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद 40 और 30 दिया है तो
4 तिहाई 12 के 3 हासिल 1 और 4 दूनी 8 3 11। उसके बाद 14 दिया, 14 दूनी 28, 280 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे तो 30 है, 5 तिहाई 15, 150 हो गया। इतना आ गया हमारा क्या, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। इतना हो गया। आप इस एक्स आई माइनस ए को डी आई भी मान सकते हैं। ठीक, एक्स आई माइनस ए को क्या मान सकते हैं, डी आई। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि एफ आई इंटू डी आई, यानी एक्स आई माइनस जगह एक्स आई की जगह पर क्या, डी आई लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। अब जब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि एफ आई इंटू डी आई का सिग्मा निकालते हैं, एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इस एक्स आई माइनस ए का योग करते हैं। जब योग करेंगे तो पहले तो माइनस वाला में से प्लस वाला घटेगा, इसको जोड़ लेते हैं और उसको भी, दोनों को भी जोड़ेंगे तभी तो जगह क्लियर होगा। ये देखिए, ये ठीक है ना, 23 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जोड़ते हैं तो 120 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 130 हो जाएगा। ये टोटल माइनस के 130 हो रहा है। इसको जोड़ रहे हैं तो 0 कितना, टोटल 0 और 8 3 11 और 5 11 और 5 16 का 6 हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5 और ये 1 1560 हो रहा है। माइनस करना है कितना, 130। 0 6 में से 3 जगह 3, उसके बाद 5 में से 1 जगह 4 और 1430 आ गया। यानी कि इसका जो मान आया 1430, एफ आई इंटू डी आई का माना गया। एफ आई इंटू डी आई का माना गया 1430। पुनः अब हम क्या करते हैं कि इसका योग करते हैं तो इसका योग आया है पुनः कितना, 80। अब हम लोग को सूत्र पता ही है कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई, यही होता है इसका सूत्र। ये ए प्लस में रहेगा। ठीक, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब ए का मान कितना है यहाँ पर लिखना, नीचे नहीं तो आप लोग नहीं समझ में आ पाएगा। देखिए ए का मान कितना है, 30, तो 30 प्लस एफ आई इंटू डी आई का मान कितना है, 1430 बटा एफ आई का मान कितना है, 80। तो 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। पुनः इसमें भाग देंगे तो 30 प्लस 8 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। लेकिन देखिए आंसर में मिस्टेक हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें जो हम पहला सवाल किए थे तो आया था कितना, 35 दशमलव, इसमें भी 35 से आना चाहिए। आंसर में कुछ भी गड़बड़ नहीं। देखिए कहाँ पर गलत हुआ है। 20 छके एफ आई इंटू डी आई करना है, एफ आई इंटू डी आई हुआ है 20 छके 120, 11 दहा में 110 माइनस के 110, ठीक है। उसके बाद 21 से इस 0 में, ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें गुणा करना है तभी एफ आई इंटू डी आई प्राप्त होगा। ठीक, तो ये 0 हो गया। 23 में 10 से करेंगे तो कितना होगा, 230। देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, 230 कितना होगा, 30, 230 यहीं पर हुआ था। ये 14 28, ठीक है, 5 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 230 होगा, जो जोड़ने में उस समय गलत हो गया था। गुणा हम लोग किस में कर दिए थे, हम लोग क्या किए थे कि 23 से 40 में गुणा कर दिए थे, जबकि नहीं करना है। ध्यान रखिए, इसमें करना है, डी आई में करना है। क्लियर। चलिए अब इसको जोड़ते हैं पुनः। तो 230 और 200, 200 200 400 हो गया, 400 1 500, 500 और फिर ये कितना हो गया। चलिए जोड़ लेते हैं अलग से एक बार और। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0, टोटल 0 हो गया। उसके बाद 8 3 11 और 5 16 का 6 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1 हासिल 6। इसमें से घटाना है कितना, 130, 0 3 5 कितना आया, 5 और 530 आया। कितना आया, 530। तो यहाँ पर कितना होगा, 530। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, 0 से 0 कट गया। अभी भी देख लीजिए एक बार और मिला लीजिए, क्योंकि जोड़ने में 0 हो गया। ये 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6। क्लियर है। अब उसके बाद इसमें से घटाना है कितना, 130, 6 में 3 5, 530। क्लियर। अब इसमें भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 8 5 40, 5 बार में तो जा रहा है। देखिए कल्पित मार्क करते हैं तो हम उसका और एग्जैक्ट आंसर पता कर पाते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी आंसर में गड़बड़ आ रहा है। देखिए ये सही से जोड़ा गया है, 120 110,
यार ये क्या हो रहा है, 230 न होगा, यहाँ पर कितना होगा 230। चलिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, 430 होगा, कितना होगा 430। अब चलते हैं, ये सवाल नहीं हुआ होता तब तक तो ये सवाल गलत करके हम लोग बैठ गए होते। चलिए देखिए, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, 8 5 40 और उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, भाग दे लेते हैं, 43 भागे 8, 8 5 40, 3 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 दूनी 18 24, कितना बचा 6 बचा 0, 8 7 56, 4 बचा और 8 5 40, 5.375। अब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 35.375। अब क्लियर हुआ। देखिए इसका भी आंसर कितना है 35.375, यानी कि कल्पित माध्य द्वारा भी उतना ही आंसर है जितना कि आंसर हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा लाए। अब इस दोनों विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रत्यक्ष विधि और कौन, कल्पित माध्य विधि। क्लियर है। अब एक विधि और है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में कुछ नहीं करना है, ये हम लोग FI इंटू DI ज्ञात किए हैं। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, ऊंचाई से भाग कर देंगे, यानी कि UI बराबर, उसमें UI निकाला जाता है जो FI इंटू DI होता है ना, ठीक, FI इंटू जो DI होता है, जो ये FI इंटू DI नहीं, ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पर DI निकला है XI माइनस A से, तो इसी DI बटा H कर देते हैं, क्या कर देते हैं, H कर देते हैं, ऊंचाई से हम लोग भाग कर देते हैं। XI माइनस A यहाँ पर निकला ही है, जैसे यहाँ पर क्या निकला -20। अब -20 इसमें ऊंचाई देखेंगे कि कितना का अंतर है, 15 में से 5 को घटा देंगे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बच रहा है 10, यानी कि इसमें 10 से भाग कर देना है, 10 से भाग करेंगे इसमें, और जितना आएगा इतना यहाँ पर, उसके बाद हम निकालेंगे FI इंटू UI। क्लियर, FI इंटू UI, तो ये FI यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा कि अब इसमें और UI में गुणा करेंगे, ठीक, जब FI और इंटू UI निकालेंगे उसमें गुणा करेंगे। जब इतना आप कर देंगे तो उसके बाद इसका सूत्र आप लोगों को मैं दिखाया ही, उस सूत्र के माध्यम से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, यानी कि यही तीनों का सूत्र है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा FI इंटू XI, और कल्पित माध्य देखिए यहाँ पर DI होगा, XI नहीं होगा। तो आप देखिए प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र हो गया और कल्पित माध्य का ये, और पग विचलन का इसमें क्या है, जो H से हम भाग करेंगे उसी H से पुनः हम क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे। तो इस प्रकार ये मध्य पद निकालने का हमें 3 विधि प्राप्त हुआ। क्लास 10th में 3 विधि हम लोग पढ़ लिए। तो ये तीनों विधि को आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगले वीडियो में मैं बहुलक और उसके बाद माध्यक, बहुलक एंड माध्यक, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी आप लोगों को कंसेप्ट से जो भी सूत्र हैं उसको समझाया जाएगा। जैसे इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि प्रत्यक्ष विधि भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे माध्य निकाला जाता है एक बार रिपीट भी कर देता हूं, कि सबसे पहले माध्य का मतलब होता है कि उसका बीच का पद क्या है। तो बीच का पद ज्ञात कर सकते हैं हम तो ऐसे भी, लेकिन यदि कोई अंतराल में दे दे तो हम उसके बीच का पद कैसे निकालेंगे, तो अब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं, या ये तीनों विधि से हम ज्ञात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम है। जैसे कि हम लोग सवाल गलत कर चुके थे लेकिन आंसर सेम आएगा, इस वजह से हम लोग उस सवाल को पुनः क्या कर दिए, सही कर पाए। तो ये जो था प्रत्यक्ष विधि, इस सवाल से भी उतना ही आंसर, इससे भी उतना ही और इससे भी उतना। अब आप सोचिए कि जब एक ही से उतना आंसर आ जाए तो फिर दूसरी विधि की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरी विधि की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 5 तक ये इस तरह से जोड़कर निकालना आसान था, लेकिन उस समय क्या होता है कि कोई संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे उसका प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालना कठिन हो जाता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो समय को बचत करने के लिए उसमें से एक ए को मान लेंगे, तो इस विधि से वो सवाल छोटा हो जाता है। लेकिन पुनः यदि इस विधि से भी छोटा करना है तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सवाल को छोटा से छोटा में करके हल करने के लिए इन विधियों का, अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर अब क्लास को एंड करना चाहूँगा। ये तीनों सूत्र आप लोगों का क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं बहुलक के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो जय हिंद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, और आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, ताकि ये जो जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर अच्छे से लाइक कीजिए। ठीक, जय हिंद।